Hello dear students, very good morning. As day before yesterday we started a new chapter in history subject, how, when and where, कैसे, कब और कहाँ, इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके बारे में. Yesterday I taught you about timeline from 1885 AD to 1947 AD. कि कल मैंने आपको बताया था कि जो समय सारणी 1885 ईस्वी सन से 1947 जब हमारा देश को फ्रीडम मिली थी, जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे, तब तक क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, किस तरह से हुई थी और कौन से सन में हुई थी, उसके बारे में हमने रीड आउट किया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू read about periodization of history. अवधिकरण की एक टाइम पीरियड सेट किया कि इस टाइम पीरियड में ये घटना घटी, इस टाइम पीरियड को ये कहा जाता है. टाइमलाइंस मीन्स वहाँ पे ईच एंड एवरी जो ईयर में जो, और कुछ ईयर में बहुत सारी अधिक घटनाएं घटी थी, लेकिन अवधिकरण का मतलब ये होता है कि एक लॉन्ग अवधि कि इस टाइम से इस टाइम तक इन शासक के द्वारा शासन किया गया था, इसके बाद में कुछ और डिफरेंट किंग्स के द्वारा, उसके बाद में और सम डिफरेंट पर्सन के द्वारा, इस तरह से. तो उन्होंने ये अवधि डिसाइड कर ली, इसका हिस्ट्री का इतिहास का अवधिकरण कर लिया गया था. तो इस बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से फिलोसोफर्स के द्वारा और उन्होंने कौन सी जो 3 पार्ट्स में पीरियडाइजेशन हिस्ट्री का किया था. फिर उसमें भी ऐसे कौन से जो हम ऐसे कौन सा पार्ट था जो सही नहीं था, और फिर और क्या क्या चेंजेस किए गए. दिस ऑल एंड एवरीथिंग वी विल रीड ड्यूरिंग दिस हेडिंग. Periodization is the process or study of categorizing the past into discrete quantified named block of time. कि अवधिकरण एक प्रोसेस है और स्टडी है, अध्ययन है, जो कैटेगराइजिंग मतलब श्रेणी के अकॉर्डिंग, अलग अलग श्रेणी के अकॉर्डिंग पास्ट को, जो समय बीत चुका है उसको, उसके अलग अलग श्रेणियाँ और उसके अलग अलग परिणाम, जिस तरह से परिणाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग नेम्ड ब्लॉक ऑफ टाइम, उनको अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग टाइम पीरियड में उनको नेम दिए गए. दिस इज यूजुअली डन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री. ये क्यों किया गया था? यूजुअली ये उपयोग के लिए, किसके उपयोग के लिए किया गया था? कि फैसिलिटेट द स्टडी, कि इस हिस्ट्री का जो इतिहास का जो अध्ययन है वो अच्छी तरह से सही तरीके से किया जा सके, इसके लिए. एंड एनालिसिस विश्लेषण ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का विश्लेषण करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग करंट एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस, और समझने के लिए, करंट मतलब जो वर्तमान में, और हिस्टोरिकल प्रोसेस जो पहले जो प्रोसेस हो चुका था उसको समझने के लिए. एंड कॉजली दैट माइट हैव लिंक्ड टू दोज इवेंट्स, और किसी कारणवश मतलब जो इवेंट जो घटनाएं घटित हुई उनके क्या कारण थे और किस तरह से वो लिंक हैं, मतलब उस जो पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उससे किस तरह से वो जुड़े हुए, इन सब को जानने के लिए हिस्ट्री का अलग दृष्टि से विश्लेषण किया गया और उसका अलग अवधिकरण में बताया गया था. टू द एक्सटेंट दैट हिस्ट्री इज कंटिन्यूस, कि किसके लिए? कि विस्तार, इतिहास का लगातार विस्तार के लिए. एंड ऑल सिस्टम्स ऑफ पीरियडाइजेशन आर मोर और लेस arbitrary, means all systems of periodization, अवधिकरण के सारे सिस्टम्स कुछ अवधि अधिक दी गई है और कुछ अवधियाँ कम दी गई है. मीन्स ये मनमाने तरीके रूप से अवधिकरण किया गया था. There are significant sources to study the periods of events, कि देर आर मतलब बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे स्रोत थे स्टडी द पीरियड ऑफ इवेंट्स, कि जो घटनाएं घटित हुई थी उस घटनाओं से रिलेटेड. एंड बाय स्टडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंस, और
स्टडी करने के लिए डिफरेंट अलग अलग हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सबूत के लिए स्ट्राइक ऑफ टाइम पीरियड कैन बी फॉर्मेटेड, कि एक समय को हम क्रमबद्ध रूप से फॉर्मेट किया जा सके कि कौन से अवधि में कौन सा कार्य हुआ था और उसके बाद में नेक्स्ट किसके द्वारा किए गया था और उसकी अवधि कितनी थी, उसके लिए उसको क्रमबद्ध सही तरीके से किया जा सके। इन सब के लिए उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया था। नाउ जेम्स मिल, यहाँ पे एक वैज्ञानिक का जो फिलोसोफर था उसका नाम दिया गया था, जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल, that is the name of a philosopher. जेम्स मिल was a Scottish philosopher. ये कौन सा दार्शनिक था? स्कॉटिश दार्शनिक था जेम्स मिल। फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट। ये क्या क्या था? एक हिस्टोरियन भी था और इकोनॉमिस्ट भी था। He began his history of British India in 1806, कि उन्होंने भारत की जो इतिहास है इसको कब शुरू किया था उन्होंने? 1806 से। 1806 AD उस समय से उसने क्या किया था? भारत के इतिहास का अध्ययन शुरू कर दिया था। एक्सपेक्टिंग इट टू टेक हिम अबाउट 3 years, कि इसके बारे में उनको 3 साल लगे थे, बट लेकिन इट्स कंप्लीशन, इसकी जो समाप्ति, जो अध्ययन किया था उसकी समाप्ति, उसके लिए प्रूव टू टेक इंस्टीड 12 years, कि उसके स्थान पर उसकी समाप्ति, जो इसका टाइम पीरियड कितना लग गया था? 12 years, 12 years लग गए थे। विथ 3 substantial volumes at last being published early in 1817, कि इसने जेम्स मिल ने 1817 में 3 पार्ट्स में इस हिस्ट्री, इस अवधिकरण को बताया था। In 1819 he was appointed an official in India House। 1819 में इसको अपॉइंट किया था, किसके लिए? एन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस। इंडिया हाउस, इसके लिए इसको एक ऑफिशियल पद पर नियुक्त किया गया था। डिस्पाइट हिज ड्रामेटिक क्रिटिसाइज्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब इस सब के बावजूद भी इनको इस पद पर अपॉइंट किया गया था। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदुइज्म एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। अब इसके द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा जो भारत का इतिहास अवधिकरण किया गया था वो 3 पार्ट्स में किया गया था। अब 3 पार्ट्स कौन से थे? फर्स्ट पार्ट, द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज हिंदुइज्म। ये फर्स्ट पार्ट का नेम था। सेकंड जो इसने अवधिकरण किया था उसका नाम था मुस्लिम, एंड द थर्ड ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में जिसने उस समय अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों के द्वारा भारत पर राज किया गया था, ब्रिटिश पीरियड। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी थी। तो इनका जो पीरियडाइजेशन था जेम्स मिल के द्वारा किया गया, ये रिलीजियंस, धर्म के बेसिस पर था, कि सबसे पहले जो जिनका साम्राज्य था इंडिया पर वो हिंदुइज्म, जो हिंदू व्यक्ति थे, हिंदू राजा महाराजा के द्वारा शासन किया गया था। उसके बाद में मुस्लिम, जो मुगल, ये सारे जो अलग, जो हुमायूं, बाबर, ये सारे दूसरे व्यक्ति आए थे, वो सारे मुस्लिम थे, उन्होंने भारत पर राज किया था। उसके बाद में कौन आ गए थे? ब्रिटिश, इंग्लैंड से अंग्रेजों के द्वारा भारत पर अधिकार स्थापित किया गया था। तो उसने, जेम्स मिल ने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, कि सबसे पहले हिस्ट्री का अवधि, मतलब यहाँ तक तो हिंदुओं का राज था, और फिर उसके बाद में हिंदूवादी हो गए ये, फिर उसके बाद में मुस्लिमवादी, और उसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा, मीन्स जो क्रिश्चियन होते हैं उनके द्वारा।
पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन, ये जो धर्म की जो लाइन थी, धार्मिक बेस पर था। दैट 3 was a phase for which the Hindu were the ruler and other were ruled, कि इन्होंने जो पीरियडाइजेशन अवधिकरण किया था हिस्ट्री का वो धर्म के बेसिस पे था। तो फर्स्ट इन्होंने बताया था हिंदू उन्होंने शासन किया था और हिंदुओं के द्वारा शासित हुआ था कौन? इंडिया। देन केम द फेज ऑफ मुस्लिम, उसके बाद में हिंदुओं के बाद में सेकंड मुस्लिम्स आए थे और इसके बाद में ब्रिटिश। He had a colonial mind and thought Asians to have poorly civilized. He felt Europeans to be supervisor. इस तरह से अलग अलग शासक के द्वारा इंडिया शासित हुआ था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जब वो आए थे तो उनका जो उद्देश्य था वो कॉलोनियल मतलब उपनिवेश, उनका जो माइंड में पहले ये था कि भारत को उपनिवेश उन्होंने बनाया था कि हम आना चाहते हैं और इंडिया के थ्रू अदर भी कंट्री में भी व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। तो जस्ट देयर वाज अ पर्पस फॉर कॉलोनियल, उपनिवेश बनाने का ही था। लेकिन धीरे धीरे फिर ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि इंडिया पर ही उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। भारत की जो भी राजनीतिक जो प्रतिक्रिया होती थी उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सारी सत्ता हथियाली अपने हाथ में ले ली और इस तरह से पूरे इंडिया पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किनके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। मीन्स सुपीरियर, मतलब उन्होंने ही अपना सारे जो डिसीजन थे अंग्रेजों के द्वारा ही लिए जाने शुरू हो गए थे। तो टुडे वी कंप्लीटेड these 3 paragraphs. Tomorrow again we will go through that, and some exercise I will give you for writing work. Means fill in the blanks that you have to complete. This exercise you will complete. Sorry students, already I have given you fill in the blanks. Now state whether the statements are true or false. कौन सा सत्य और असत्य जो स्टेटमेंट है वो आपको करना है। दिस एक्सरसाइज यू विल कंप्लीट। इसके अलावा जो भी जो पीरियड हिस्ट्री है इसका नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, सबमिट योर वर्क ऑन टाइम टू टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।